नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहन मौजूद है जिसके खामद उनको घर से निकाल दिया है मार पीट कर। आइए जानते हैं वजह क्या बनी। शोहर ने मारा पीटा था। वो कहता कमाई करके ला कर दो। कमाई में कहाँ से करके ला कर दूँ, मेरा दिल नहीं करता। वो खुद कमाता है कि एक पैसा नहीं देता मुझे। चाहे किसी घरों में काम करो, चाहे किसी के साथ गंदा काम करो, कर मुझे कमाई करके दो। अच्छा, कहता है जिना करो किसी के साथ। जी। बच्चे कितने हैं? 6-5 माह का बेटा था। जब उसने मारा मेरे पेट में वो ज़ाया हो गया था। आपका शोहर लोगों को घर बुलाकर कहता था कि इन लोगों के साथ गलत काम करो। जी। तो मेरा दिल नहीं था करता करने को, मार पीट के करवाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाज़रीन, ज़िंदगी की तमाम कहानियों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी एक कहानी को मुकम्मल तौर पर समझ लें और जान लें। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहन मौजूद है जिसके खामद उनको घर से निकाल दिया है मार पीट कर। आइए जानते हैं वजह क्या बनी, क्यों मारा पीटा, क्यों घर से निकाला। ये जुल्म ज़्यादती जो बिनते हव्वा पर हो रही है, इसकी असल वजह है क्या। क्राइम जो है वो लाहौर में आम है और हम आपको देते रहेंगे कदम कदम पर हर खबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक ठाक भाई। मेरी बहन, क्या वजह बनी कि आप यहाँ पर इस वक्त लाहौर की सड़कों पर दर बदर भटक रही हैं, रुल रही? शोहर ने मारा पीटा था। वो कहता कमाई करके ला कर दो। कमाई में कहाँ से करके ला कर दूँ, मेरा दिल नहीं करता। वो खुद कमाता है कि एक पैसा नहीं देता मुझे। कहता तुम कमा के लाओ और मुझे दो। क्या कमाई कर सकती हैं, क्या कमाने, किस तरह कमाने का? वो कहता हर तरीके से, जैसे औरतें हर तरीके से कमाती हैं ऐसे तुम भी कमाओ। चाहे किसी घरों में काम करो, चाहे किसी के साथ गंदा काम करो, कर मुझे कमाई करके दो। अच्छा, कहता है जिना करो किसी के साथ। जी। कहता खुद आप चस भी बेचता है, फीम भी बेचता है, बूटी भी बेचता है। वो कहाँ रहती हैं आप, कहाँ से हैं? मैं ये हीरा मंडी से आई। हीरा मंडी से? वो भी हीरा मंडी में रहता है? जी। ये तो एक बदनाम ज़माना इलाका है हीरा मंडी का, बड़ा मशहूर है। आप यहाँ पर कैसे फंस गए? अम्मी अब्बू के दूर के रिश्तेदार थे, जब उन्होंने मेरी शादी की थी। कितने साल हो गए शादी? 4 साल हो गए। शादी के बाद बच्चे कितने हैं आपके? 6-5 माह का बेटा था। जब उसने मारा मेरे पेट में वो ज़ाया हो गया था। मारने की वजह से बच्चे ज़ाया हो गया? जी। मारा उसने बहुत था। किसी ने नहीं छुड़वाया, किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों को कहते हैं, वो भी नहीं छुड़वाते, वो भी नहीं आए। कंप्लेन भी किया उसकी वजह से, वो भी नहीं आए। कोई मदद नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता किसी की। आपने उसको बताया नहीं कि मैं औरत हूँ, मैं किस तरह तुम्हारा घर चला सकती हूँ? तुम मुझे ज़िना के लिए कहते हो, तुम मुझे गलत काम करने के लिए कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसको शर्म नहीं दिलाई आप? वो ना किसी की सुनते हैं ना कुछ, सिर्फ कहते हैं मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। कहते हैं नहीं तुम कमा कर ला कर दो, और जिस तरह कमाया जाता है। तो आपने किसी को बताया नहीं, अपने वालिदैन को नहीं बताया? आपके हाथ सूजे हैं, आपका मुंह सूजा हुआ है, निशानात बने हैं। कैमरामैन अगर जूम करके दिखाए नाजरीन, तो मेरी बहन का आप मुंह देख सकते हैं, ज़ख्म के निशान बने हैं, हाथ देख सकते हैं, स्वेल हुए हैं, ज़ख्म बने हैं पूरी तरह से। अम्मी अबू नहीं है इस दुनिया में। बहन बहन के पास जाती हूँ, वो मुँह फेर लेते हैं, नहीं बुलाते। माँ बाप दुनिया में नहीं है। वालिदैन की याद तो आती होगी? आती है, लेकिन अगर होते तो सहारा बन जाते, रख लेते अपने पास। फिर क्या करते वो। बेटी थी उनकी, कुछ ना कुछ तो कर ही देते मेरे साथ वो। अब बहन भाई हैं, वो नहीं बुलाते, इसलिए यहाँ पे दरबार के अंदर सो जाती हूँ। कोसती तो होगी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को। जाहिर बात है, क्या करें, अकेले हैं इस दुनिया में, कोई भी नहीं अपना। क्या महसूस करती हैं अब अकेले तनो तन्हा यहाँ पर जलीलो खार हो रही हैं? क्या आगे का क्या सोचा है कि ज़िंदगी में आगे क्या करेंगे? मैं कहती हूँ सिर्फ मुझे यहाँ से ये खुला दे दे, मैं ये शहर छोड़ के कहीं और चली जाऊँ। कहाँ जाएंगी ये शहर छोड़ के? और कौन है आपका इसमें? फिर कहाँ जाऊँ, मेरा इस दुनिया में और है कौन, और है नहीं। चाचुओं के पास जाती हूँ, वो नहीं रखते हैं। दादा अबू थे, वो तो हो गए, वो होते तो वो रख लेते। आपकी हालत भी इतनी इस वक्त नाजुक है, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, किस तरह यहाँ गुजारा कर रही है सड़कों पर? बस क्या करें, कुछ कोई देता नहीं। यहाँ पे लंगर देते हैं, वो खा लेते हैं। लोग तंग करते हैं यहाँ पर सड़क करते हैं, फिर क्या करें, उन्हें जवाब दे देती हूँ, वो चले जाते हैं।
अब चाहती क्या है आपके आपका? मैं खुला चाहती हूँ, मुझे खुला ले। सिर्फ आप अपने खामन से जान छुड़वाना जी। अपने खामन से जान छुड़वाने के बाद आप क्या करेंगी? आगे ज़िंदगी में किस तरह सर्वाइव करेंगी? मैं ये कहती हूँ मुझे खुला मिल जाए, मैं फिर अपने वापस अपने अम्मी अब्बू का, जो मेरे अम्मी अब्बू का घर था, मैं वहाँ चली जाऊँगी। वो घर अभी वहीं पे होगा? वो उधर ही होगा, डेरा इस्माइल खान मियाँ वाली में। अभी आपकी हालत बहुत ख़राब है, रोने वाले आप रो रही हैं, क्यों? सब्र करें, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। कोई कदम उठाएं, पुलिस के पास जाएं, किसी इदारों के पास जाएं, उसकी कंप्लेन करें। हर तरफ की है, कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं साथ चलता। क्या वजह है इसकी? वो कहते हैं अपने घर का मसला खुद निपटाओ। मैं यही फिर मैंने बोला, मैंने क्या आप लोग किस लिए हैं? आप ये पुलिस थाना किस लिए है? हर गरीब की सुनने के लिए बना हुआ है। क्या उस घटिया इंसान ने कभी आपसे गलत काम करवाए? बहुत दफ़ा करवाया उसने। क्या कहता था? कहता है जो उसके पास जो आते थे उससे चीज़ें लेने के लिए, कहते पहले इनके साथ काम करो, मुझे पैसे लेके दो और फिर तुम्हारी जान छोड़ूंगा। आपका शौहर लोगों को घर बुलाकर कहता था कि इन लोगों के साथ गलत काम करो? जी। तो मेरा दिल नहीं था करता करने को, मार पीट के करवाता था। मार के करवाता था? जी। तो आपने पुलिस में जाके कंप्लेन करने की कभी कोशिश नहीं की, किसी को बताने की, अपनी जान छुड़वाने की कोशिश नहीं की? बहुत दफ़ा की है, लेकिन किसी ने भी नहीं साथ दिया। किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं दिया। इस दर्द को महसूस करते हुए क्या फील करती हैं, क्या क्या महसूस करती हैं? इंसानियत से नफरत हुई है आपको? अब दिल नहीं करता इस शहर में रहने को, इस लाहौर में रहने को। कैसा इंसान था जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी? बस ये माँ बाप के दिए हुए पे ये हालात हैं। नाज़रीन, जब आप अपनी बेटी का कहीं भी ब्याह करें, अपनी बेटी का कहीं भी रिश्ता करें, तो देख लें, जांच लें कि आप कहाँ कर रहे हैं, किस इलाके में कर रहे हैं, जिस शख्स के साथ कर रहे हैं वो इंसान कैसा है। बाद में आपके चले जाने के बाद ये दरिंदे, ये इंसान नुमा जानवर ऐसे करते हैं बिनते हव्वा के साथ, ये सलूक बरतते हैं कि ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करने पर मजबूर कर देते हैं, ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं। नाज़रीन, आपको यकीनन इससे सबक मिला होगा। ये वीडियो आपके जज्बात को उभार देती है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आपको ज़िंदगी में किस तरह सर्वाइव करना है, ज़िंदगी में कदम कदम जो है वो फूंक कर रखना है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा निगहबान।